हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों, आज मैं आपको कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय श्रवण करवाऊंगी। इसके पहले के 11 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाकर श्रवण कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आपको कार्तिक मास स्नान की कहानी भी श्रवण करवाऊंगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि अवश्य लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, कार्तिक मास महात्म शुरू करने से पहले भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो कृष्ण प्रचोदयात, यह श्री कृष्ण जी का गायत्री मंत्र है। जो भी इसका जाप करता है उसकी समस्त मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होती हैं। दोस्तों, कार्तिक महात्म में सबसे पहले मैं कार्तिक मास में किए जाने वाले आपको प्रातः स्नान के बारे में जानकारी दी थी। फिर 7वें और 8वें अध्याय में मैंने तुलसी पूजा के बारे में जानकारी दी थी। और इसके साथ ही आपको मैंने 9वीं अध्याय की कथा में मैंने आपको हरि पूजन, भजन, कीर्तन और हरि जागरण के बारे में जानकारी दी थी। और 10वें व 11वें अध्याय में मैंने आपको दीपदान के बारे में जानकारी दी थी। अब मैं थोड़ी सी और जानकारी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। कार्तिक मास में दीपदान करने के भी नियम हैं। दीपदान किसी नदी में, किसी मंदिर, पीपल, चौराहा, किसी दुर्गम स्थान आदि में करना चाहिए। और दीपदान संध्या के समय या सूरज ढलने के बाद किया जाता है। भगवान विष्णु जी को ध्यान में रखकर किसी स्थान पर दीप जलाना ही दीपदान कहलाता है। दीपदान का आशय अंधकार मिटाकर उजाले के आगमन से है। मंदिरों में दीपदान अधिक किए जाते हैं। यदि आप पूरे कार्तिक मास में दीपदान नहीं कर सकते हैं तो रमा एकादशी से लेकर अमावस्या तक 5 दिन दीपदान करें और आप इससे आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होगी और भगवान विष्णु भी आप पर अत्यंत ही प्रसन्न होंगी। तो दीपदान ऐसे करने से भगवान विष्णु जी की असीम कृपा अवश्य ही मिलती है। अब दीपदान के बारे में कुछ और जानकारी अब आपको मैं आगे के अध्याय में बताऊंगी। अब हम कार्तिक मास महात्म का 12वां अध्याय श्रवण करते हैं और उससे पहले जानते हैं कि 11वें अध्याय में अब तक हमने क्या पढ़ा था। तो दोस्तों, 11वें अध्याय में जलंधर नाम का राक्षस अपने दूत को इंद्रापुरी में भेजता है और उनसे कहता है कि वो इंद्रापुरी खाली कर दें और जिससे कि वह उनसे युद्ध करने आता है। और जब युद्ध होता है तब इंद्र आदि देवता अपनी इंद्रपुरी को छोड़कर यहाँ वहां गुफाओं में भागने लगते हैं। अब हम आगे की कथा श्रवण करते हैं। तब नारद जी ने कहा, तब इंद्रादिक देवता वहां से भय कंपित होकर भागते भागते बैकुंठ में भगवान विष्णु जी के पास पहुंचे। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए उनसे स्तुति की और देवताओं की उस दीन वाणी को सुनकर करुणा सागर भगवान विष्णु जी ने उनसे कहा कि हे देवताओं, तुम भय को त्याग दो। मैं युद्ध में शीघ्र ही जलंधर को देखूंगा। ऐसा कहते ही भगवान गरुड़ पर जा बैठे। तब समुंदर तने लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, यदि मैं सर्वदा आपकी प्रिय हूँ और आपकी भक्त हूँ तो मेरा भाई आप द्वारा युद्ध में नहीं मारा जाना चाहिए। इस पर विष्णु जी ने कहा, अच्छा, यदि तुम्हारी ऐसी ही प्रीति है तब मैं उसे अपने हाथों से नहीं मारूंगा, परंतु युद्ध में अवश्य जाऊंगा क्योंकि देवताओं ने मेरी बड़ी स्तुति की है। ऐसा कहकर भगवान विष्णु युद्ध के उस स्थान में जा पहुंचे जहां जलंधर विद्यमान था। जलंधर और विष्णु जी का घोर युद्ध हुआ। विष्णु जी के तेज से कंपित देवता सिंहनाद करने लगे। फिर तो अरुण के अनुज गरुड़ के पंखों की प्रबल वायु से पीड़ित हो दैत्य इस प्रकार घूमने लगे जैसे आंधी से बादल आकाश में घूमते हैं। तब अपने वीर दैत्यों को पीड़ित होते देखकर जलंधर ने क्रुद्ध हो विष्णु जी को उद्धत वचन कहकर उन पर कठोर आक्रमण कर दिया। हरे कृष्णा राधे राधे। दोस्तों दोस्तों अब मैं आपको कार्तिक मास महात्म स्नान की कहानी सुना रही हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बुढ़िया माई थी जो कि चतुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसका एक बेटा और बहू थी। सास ने बहू को फलाहार बनाने को कहा तब बहू ने खाली टिफिन बनाकर दे दिया और बेटा माँ को पहुंचाने के लिए पुष्कर गया। रास्ते में माँ से बोला, माँ फलाहार कर लो। जहाँ पानी मिला वहीं फलाहार करने बैठ गई। तो भगवान की कृपा से खाली टिफिन फलों से भर गया। माँ ने फलाहार कर लिया। पुष्कर में माँ के रहने के लिए झोंपड़ी बनाकर बेटा वापस घर आ गया।
रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोलो। तब बुढ़िया माई ने पूछा, आप कौन हैं? मैं श्रावण मास। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया माई ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेल पत्तर से अभिषेक किया। जाते समय श्रावण मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। फिर भाद्रपद मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद मास ने बुढ़िया माई को आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी की दूसरी दीवार भी सोने की हो गई। फिर आश्विन मास आया और उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। फिर नवरात्रि में माँ दुर्गा के खंड ज्योति जलाकर माँ दुर्गा को प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई के अंत की खुशी में दशहरा मनाया। आश्विन मास ने जाते समय प्रसन्न होकर तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित कर दी और बुढ़िया माई को सदैव प्रसन्न रहने का आशीर्वाद दिया। इन सब के बाद कार्तिक मास आया, उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया, दीपदान कर दिवाली, गोवर्धन पूजा, भैया दूज, गोपाष्टमी, आंवला नौमी मनाई। कार्तिक मास ने जाते समय आशीर्वाद दिया और झोंपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया माई गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोंपड़ी को पहचान ना सका, तो पड़ोसियों से पूछा। उन्होंने बताया तो बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ घर चलो। सारे सामान के साथ घर ले आया। सासू माँ के ठाट बाट देखकर बहू के मन में भी लालच आ गया और उसने अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। तो उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर छोड़ आया, परंतु बहू की माँ धर्म कर्म में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखती थी। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। चारों मास आए और चले गए। जाते समय झोंपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई, क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप है और लक्ष्मी की तरह ही चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान और दान पुण्य करना चाहिए। बहू ने कहा, अब माँ को ले आवो। जब जवाई सास को लेने गया तो कहीं ना मिली। लोगों से पूछने पर लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ ना करती थी, खाती थी और सोती थी, जिससे वे गधी योनि में चली गई। जवाई गधी योनि सास को बांध कर घर ले आया। उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ गधी योनि में आ गई। बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि, मुनियों से पूछने पर उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान के पानी से स्नान करने पर उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया और उसकी माँ पुण्य मनुष्य योनि में आ गई। हे राधा दामोदर, भगवान जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा ही सबको देना। हरे कृष्णा, राधे राधे।